प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नए संसद भवन का उद्घाटन कर दिया है। यह निर्माण कार्य सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का हिस्सा है। इससे पहले पिछले साल सितंबर में सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का उद्घाटन और जुलाई में नए संसद भवन की छत पर बनाए गए अशोक स्तंभ का अनावरण प्रधानमंत्री कर चुके हैं। हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी। अब समझिए कि यह सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है क्या, जिसके अंतर्गत नए संसद भवन का निर्माण हुआ है। सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट में और क्या क्या होना है, यह भी हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताएंगे। जिस नए संसद भवन का प्रधानमंत्री उद्घाटन कर रहे हैं वो सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंतर्गत ही है। कब तक यह प्रोजेक्ट पूरा होगा, इसमें कितना खर्च हुआ है, यह सब आपको हमारी इस रिपोर्ट में पता चलेगा। नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक लगभग 3.2 किलोमीटर का लंबा क्षेत्र है, जो कि सेंट्रल विस्टा कहा जा रहा है। दिल्ली के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले पर्यटन स्थलों में शामिल इस इलाके की कहानी 1911 से शुरू होती है। उस समय भारत में अंग्रेजों का शासन था। कोलकाता उनकी राजधानी थी, जो उस वक्त कलकत्ता थी। लेकिन बंगाल में बढ़ते विरोध के बीच दिसंबर 1911 में किंग जॉर्ज पंचम ने भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दी। दिल्ली में अहम इमारतें बनाने का जिम्मा एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर को मिला। इन दोनों ने ही सेंट्रल विस्टा को डिजाइन किया। यह प्रोजेक्ट वॉशिंगटन के कैपिटल कॉम्प्लेक्स और पेरिस के शॉन्स एलिंजे से प्रेरित है। ये तीनों प्रोजेक्ट नेशन बिल्डिंग प्रोग्राम का हिस्सा थे। लुटियंस और बेकर ने उस वक्त गवर्नमेंट हाउस, जो कि अब राष्ट्रपति भवन है, इंडिया गेट काउंसिल हाउस, जो कि अब संसद भवन है, मतलब पुराना वाला, और नॉर्थ ब्लॉक, जो कि साउथ ब्लॉक किंग जॉर्ज स्टैचू के बाद वॉर मेमोरियल के रूप में अब उसका निर्माण कर दिया गया है। आजादी के बाद सेंट्रल विस्टा एवेन्यू की सड़क का काम भी शुरू हुआ और इसका नाम भी बदल दिया गया। किंग्सवे से इसे राजपथ बनाया गया, जो कि अब कर्तव्य पथ है, जो कि पिछले साल ही बदला गया है। सेंट्रल विस्टा, इसके अंतर्गत क्या क्या आता है और इसके जो इलाके हैं वो कौन सी इमारतों को कवर करते हैं, ये बताते हैं आपको। सेंट्रल विस्टा के अंदर राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, रेल भवन, वायु भवन, कृषि भवन, उद्योग भवन, शास्त्री भवन, इसके साथ ही निर्माण भवन, नेशनल आर्काइव, जवाहर भवन, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स, उपराष्ट्रपति का घर, नेशनल म्यूजियम, विज्ञान भवन, साथ ही रक्षा भवन और वाणिज्य भवन भी। इन सब के अलावा हैदराबाद हाउस और जामनगर हाउस और इंडिया गेट भी इसी के अंदर आता है। इन सब के साथ नेशनल वॉर मेमोरियल, जो कि अभी बना है, और बीकानेर हाउस भी इसी के अंतर्गत आता है। सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट में अभी क्या क्या काम रह गया है, ये समझिए। सेंट्रल विस्टा के पूरे क्षेत्र को नए सिरे से विकसित करने के लिए प्रोजेक्ट का नाम सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट रखा गया है। इसमें मौजूदा कुछ इमारतों में फिलहाल तो कोई बदलाव नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जहां पर बदलाव किया जा रहा है, जिन्हें रिनोवेट किया जा रहा है। कुछ जगहें तो ऐसी हैं जहां की इमारतें गिरा दी गई हैं पूरी तरह से। सेंट्रल विस्टा का हिस्सा नई संसद भवन भी है, और जिसका निर्माण पूरा हो चुका है और जिसे प्रधानमंत्री ने देश को समर्पित किया है। अब कौन सी ऐसी इमारतें हैं जिनमें बदलाव नहीं होगा, ये देखिए। कुल इस इलाके की 6 इमारतें हैं जो कि इस रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट में नहीं हैं, यानी इनमें कोई बदलाव नहीं होगा। उसमें राष्ट्रपति भवन, हैदराबाद हाउस, इंडिया गेट, रेल भवन, वायु भवन और वॉर मेमोरियल शामिल है। वहीं नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक दोनों को नेशनल म्यूजियम में फिलहाल बदला जाएगा। संसद की जो मौजूदा इमारत है उसे पुरातात्विक धरोहर में बदल दिया जाएगा और मौजूदा जामनगर हाउस को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में तब्दील कर दिया जाएगा। इन सब के साथ 4 नई इमारतें भी नए सिरे से बन रही हैं, जो कि सबसे पहली तो नया संसद भवन था, जिसका निर्माण हो चुका है, जो कि प्रधानमंत्री ने देश को समर्पित कर दिया है। इसके साथ ही उपराष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री का आवास भी नया सेंट्रल सेक्रेटरिएट के साथ बनकर तैयार होगा। इस सेंट्रल सेक्रेटरिएट में सरकार के भी कई सारे मंत्रालय होंगे, कुछ ऑफिसेस भी इस इलाके में शिफ्ट किए जाएंगे, वो भविष्य का काम है। इस रीडेवलपमेंट के लिए कुछ इमारतें गिराई भी गई हैं, जैसा कि हमने जिक्र किया। उसमें नेशनल म्यूजियम है, जो कि मौजूदा नेशनल म्यूजियम है, फिलहाल अभी तक नहीं गिराया गया, लेकिन इसे गिराया जाएगा। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र
उपराष्ट्रपति का भवन, उद्योग भवन, निर्माण भवन, जवाहर भवन, विज्ञान भवन, कृषि भवन और रक्षा भवन जैसी इमारतें शामिल हैं, जिनको की गिराया जाएगा। सरकार ने इस प्रोजेक्ट को बहुत जल्द पूरा करने की बात कही है। सरकार ने अगस्त 2022 को लोकसभा में बताया था कि इस मास्टर प्लान के तहत 5 परियोजनाओं पर काम हो रहा है। इनमें नया संसद भवन, सेंट्रल विस्टा वेन्यू, पुनर्विकास, कॉमन केंद्रीय सचिवालय और इसके 3 भवन होंगे और उपराष्ट्रपति एनक्लेव और एग्जीक्यूटिव एनक्लेव शामिल होगा। इसमें सेंट्रल विस्टा वेन्यू के पुनर्विकास और नए संसद भवन का काम भी पूरा हो गया है। 4 अगस्त को दिए सरकार के जवाब के मुताबिक उस वक्त केंद्रीय सचिवालय का 17% काम पूरा हो चुका था और दिसंबर 2023 में यह काम पूरा होने की उम्मीद है। इधर उपराष्ट्रपति एनक्लेव का 24% काम लगभग पूरा हो चुका है और जनवरी 2023 तक इसके पूरे होने की उम्मीद जताई गई थी, लेकिन फिलहाल अभी तक इसका काम पूरा नहीं हुआ है, जो कि चल रहा है। अब बात एग्जीक्यूटिव एनक्लेव की करें तो यहां अभी काम शुरू ही नहीं हुआ है। यह प्रोजेक्ट 2026 तक के लिए प्रोजेक्टेड है। उम्मीद है कि तब तक काम हो जाएगा। इधर अगर सेंट्रल विस्टा वेन्यू के पूरे हुए प्रोजेक्ट्स को भी एक झलक देख लें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल 8 सितंबर को सेंट्रल विस्टा वेन्यू का उद्घाटन किया था और इसके साथ ही इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का भी अनावरण हुआ था। 28 फीट ऊंची ये प्रतिमा ग्रेनाइट पत्थर से उकेरी गई है और 65 मीट्रिक टन की ये प्रतिमा उसी जगह स्थापित की गई है जहां 23 जनवरी 2021 को पराक्रम दिवस पर नेताजी की होलोग्राम वाली प्रतिमा का अनावरण हुआ था। सेंट्रल विस्टा वेन्यू सेंट्रल विस्टा का ही मास्टर प्लान है और राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट के बीच सड़क और उसके दोनों ओर के जो इलाके हैं वो सेंट्रल विस्टा वेन्यू कहे जा रहे हैं। ये सड़क जो कि किंग्स वे के नाम पर बनी थी, इसे आजादी के बाद राजपथ दिया गया और पिछले साल सितंबर में इसका नाम कर्तव्य पथ हो गया। आपको बता दें कि इस वीडियो के अलावा अगर इस प्रोजेक्ट को आप और विस्तार से जानना चाहते हैं तो इसके लिए भी सरकार ने इंतजाम किया है। इससे पूरे प्रोजेक्ट को एक आधिकारिक वेबसाइट के जरिए समझा जा सकता है। सेंट्रल विस्टा वेन्यू के मूल खंड में समय के साथ कई सारे बदलाव भी किए गए हैं और इस स्थल को संरक्षित करने के लिए अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। पिछले कुछ सालों में इस एवेन्यू की आवश्यकता जो सुविधाएं थी उसे यहाँ डिजाइन किया गया। सेंट्रल विस्टा की जो वेबसाइट है वो ये बताती है कि यातायात, अत्यधिक सार्वजनिक उपयोग, पैदल चलने वाले लोगों के लिए तमाम सुविधाएं, भूमि जल प्रदूषण से मुक्त, ये सारे जो काम हैं ये फिलहाल यहाँ किए गए हैं। ये सारा कुछ आधिकारिक वेबसाइट पर लिखा गया है, ये सारा कुछ वहाँ बताया गया है। इस परियोजना में कुल 608 करोड़ रुपए खर्च का अनुमान अभी तक बताया गया है। नया संसद भवन सेंट्रल विस्टा का अहम प्रोजेक्ट रहा है और निर्माण पूरे होने के साथ ही प्रधानमंत्री ने इसे देश को समर्पित कर दिया है। फिलहाल सेंट्रल विस्टा का जो प्रोजेक्ट है इसके तहत बहुत सारे रीडेवलपमेंट के काम चल रहे हैं, लेकिन संसद भवन इसका सबसे बड़ा जो निर्माण था जो कि आज प्रधानमंत्री ने देश को समर्पित किया है। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले, एक अमर